लेता है। फना की आंखों के कोने पर आंसू आ जाते हैं। कमरे में सिर्फ फना के करहाने की आवाज गूंजने लगी। मम्मा विक्रम फना के थाइस पर बाइट करता है। बेड की मोर्निंग की वजह से साफ पता चल रहा था कि कमरे में क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद फना के फेस पर बाल बिखरे हुए थे। उसका बदन पसीने से दरबदर। फना बेड के कोने पर सिकुड़ कर लेटी थी। विक्रम बेड पर बैठा सिगरेट के कष्ट ले रहा था। कमरे का माहौल बहुत शांत था। बेड पूरा खराब हो गया था। इतने सारे टिश्यू पेपर चारों तरफ पड़े हुए थे। वो उठकर बाथरूम में चला जाता है। फना धीरे से उठकर बैठ गई। फना धीरे से अपने कदम बेड से नीचे रखती है। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फना धीरे धीरे कदमों से चेंजिंग रूम में गई। वो वहां से कपड़े चेंज कर कै बाहर आती है। बेड के पास में जो मग रखा हुआ था उसे उठाकर पानी पीती और अपनी मेडिसिन लेती है। फना डिनर के लिए बाहर चली गई। फना डाइनिंग टेबल पर बैठी है। इस वक्त उसकी मुंह से दर्द से आह निकल गई। उसने खुद को संभाला और नौकरी की तरफ देखकर बोली, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? इस पर वह नौकरानी अपना सिर हाँ में हिलती है और फना को खाना सर्व करती है। फना धीरे धीरे खाने लगती है। सूप पीते हुए फना को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसका जबड़ा दर्द हो रहा था। फना धीमे से खाते हुए रोने लगती है, लेकिन दूसरे ही पल वह अपने आंसू पूंछ लेती है। नौकरानी भी फना की हालत देखकर समझ जाती है कि अभी वह कमरे में क्या कर रही थी। फना डिनर करने के बाद गार्डन में चली गई। झूले पर बैठकर वह फाउंटेन से बाहरी पानी को देखते हैं। फना ने तारों को देखते हुए सोचा, एक दिन मरने के बाद वह भी ऐसे ही चमकेगी। वो दिन भी शायद जल्दी ही आएगा उसकी जिंदगी में। फना की आंखें नम हो जाती हैं। विक्रम बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है तो वो बेड पर फना को नहीं देखता, जिससे विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि आज जिस तरीके से फना रवैया कर रही थी, विक्रम का दिमाग खराब हो चुका था। बेड पर भी वो जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, जिस वजह से विक्रम ने अग्रेशन में जाकर उसके साथ रूढ़ हो गया था। विक्रम अपने कपड़े चेंज कर कर बाहर आता है और डाइनिंग टेबल की तरफ देखा है तो फना वहां पर नहीं थी। नौकरानी से विक्रम ने फना के बारे में सवाल किया तो नौकरानी ने उसे बताया कि फना डिनर करने के बाद गार्डन में गई। विक्रम सब गार्डन में आता है तो वह देखता है कि फना झूले पर बैठी हुई तारों को देख रही है। विक्रम जब उसके सामने आकर खड़ा होता है तो फना उसे देखती है। विक्रम ने फना की गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सर, रहने दीजिए, आप ऐसा रोज करते हैं, मुझे आदत हो चुकी है। फना विक्रम को खुद को टच करने से मना कर देती है। विक्रम ने फना के चेहरे को कस कर पकड़ लिया और उसके गालों को रब करते हुए बोला, तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है बेबी डॉल। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया जो मैंने अंदर किया, या तुम्हें और चाहिए? अगर और डोज चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। फना ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, सर, आप रोज ऐसा करते हो। आप मुझे हमेशा मरते हो। इसमें कुछ नया नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। विक्रम को फना की इस बेपरवाही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फना के गाल को मसलते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हारी जुबान काटने की जरूरत है क्या? अगर अपने मुंह से एक और लफ्ज निकला तो इसी वक्त तुम्हें यहीं पर गड़ दूंगा। फना विक्रम को देखकर बोली, लेकिन सर, आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही तो मारा था। मैंने तो बस यही कहा जो सच है। आप रोज ऐसा करते हो मेरे साथ, फिर आप ही झूठा दिखावा क्यों करते हो? फना गार्डन में थी। विक्रम उसे ढूंढते हुए गार्डन में आता है और वो फना को अपने साथ अंदर चलने के लिए बोलता है, लेकिन फना उसे अपना एटीट्यूड दिखा रही थी। विक्रम को जवाब पर जवाब दे रही थी और विक्रम को फना का ये जुबान लड़ाना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि विक्रम एक डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक पर्सन है। फना ने विक्रम को देखते हुए अपनी धीमी आवाज में कहा, सर, आप हमेशा मुझे मारते हैं और फिर आप रोज मुझ पर गुस्सा करते हैं। फिर आकर झूठा दिखावा कर मेरी केयर करते हैं। विक्रम ने गुस्से से फना को देखा और उसके जबड़े को प्रेस करते हुए बोला, मैं दिखावा करता हूँ। ये बोलकर विक्रम अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है।
किसके साथ थी तुम? तुम्हारी जुबान आज ज्यादा ही खुल रही है। किसने तुम्हारे कान भर दिए? किसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो? बेबी डॉल, अचानक से तुम्हारा रवैया बहुत बदल चुका है। मेरे सामने तुम्हारी आंखें उठती नहीं थीं और आज जुबान इतनी ज्यादा चल रही है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपने कांपते हुए होठों से कुछ बोलना चाहा, लेकिन रोने की वजह से उसके गले से आवाज नहीं निकलती है। वो बिना कुछ बोले विक्रम का हाथ खुद से दूर करती है और वहां से चली जाती है। विक्रम गुस्से से फना को जाते हुए देखता है और अपने हाथों की अंगूठियां करते हुए हैंडबैग की तरफ देखने लगता है। इधर फना कमरे में जाती हो और बेड पर चुपचाप एक कोने में लेट जाती है। फना की आंखों से आंसू बहने लगे। आज वो बहुत इमोशनल थी। अपने भाई से मिलकर उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। वो अपनी पिछली जिंदगी को बहुत मिस कर रही थी। कितना अच्छा हुआ करता था उसका सब कुछ, लेकिन एक पल में सब कुछ छीन लिया गया है उससे। फना रोते रोते ही सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फना को महसूस होता है कि उसके बदन पर कोई अपने हाथों को घुमा रहा है, लेकिन नींद में होने की वजह से उसे ज्यादा एहसास नहीं होता है। किसी ने फना को पीछे से हग कर कर उसे अपने करीब किया। उसके पैरों को उठाकर उसके प्राइवेट कपड़ों को रिमूव कर देता है। फना अभी नींद में ही थी कि उसे अचानक से तकलीफ होने लगती है और वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। फना ने धीमे से अपनी आंखें खोलीं। आहा सर, प्लीज, अभी थोड़ी वक्त पहले ही हुआ। फना ने अपना फेस पीछे करते हुए विक्रम से धीमी आवाज में कहा ही था कि विक्रम उसके होठों को चूम लेता है। फना की आंखें नम हो जाती हैं। फना अपना फेस आगे कर लेती है। वो बस चाहती थी कि विक्रम जल्दी उसे छोड़ दे। विक्रम ने फना के हेयर पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? फना कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद फना ने धीरे से कहा, सर, प्लीज जल्दी करिए। विक्रम ने अपनी होंठ कस लिए। विक्रम ने फना की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, बेबी डॉल, सुबह से देख रहा हूं मैं तुम्हें। बिहेवियर चेंज हो गया है तुम्हारा। कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अच्छी बच्ची हो ना तुम? नहीं हूं मैं अच्छी बच्ची, फना ने बिना किसी भाव के कहा। इतनी उदास क्यों हो तुम आज? विक्रम बहुत ही प्यार से फना से पूछता है। फना इस पर कुछ भी नहीं बोलती। बेबी डॉल, तुम मेरा बच्चा हो ना, मुझे सब कुछ बताओ। तुम क्या हुआ? तुम आज क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? रो भी रही थी तुम आज। सर, जब से मैं आपसे मिली हूँ, मैं हर दूसरे दिन रोती हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है और दर्द तो मुझे रोज ही होता है। आप फिक्र मत करिए, आपकी डिजायर पूरी होती रहेगी। विक्रम ने फना के फैस को अपनी तरफ करते हुए कहा। बेबी डॉल, इतना गुस्सा? मैं गुस्सा नहीं हूं सर, प्लीज आप जल्दी करिए, मुझे नींद आ रही है। फना बहुत ही लापरवाही से बोलती है, जिससे विक्रम गुस्से में जोर लगा देता है। आहा! तभी विक्रम को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। फना की बैक विक्रम की चेस्ट से लगी हुई थी। विक्रम ने फना को पलटते हुए अपने करीब किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे को प्यार से चूम कर बोला, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके कांपते हुए होंठ देखकर विक्रम वापस से बहुत ही प्यार से उसे दुलारते हुए बोलता है, रो क्यों रही हो? इतना दुखी क्यों है मेरा बच्चा? विक्रम फना को अपनी ओर नजदीक करते हुए प्यार से उसके गालों को चूमते हुए बोला, किसी ने मेरे बच्चे को कुछ कहा है, बताओ मुझे, डांटा किसी ने? फना अभी तक कुछ भी नहीं बोलती है विक्रम से। विक्रम फना की आंखों में देखता है और फिर उसे लेकर अपनी गोद में बैठ जाता है। हम, बोलो, आज क्या हुआ है तुम्हें? इतनी देर तक तुम एक अनजान गार्डन में ठंड में बैठी हुई थी। कोई होश नहीं था तुम्हें। फना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सर, मुझे नींद आ रही है। फना के कांपते हुए होठों को विक्रम चूमते हुए बोला, बोलो बच्चे, क्या हुआ? फना ने रोते हुए विक्रम को देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ है सर। तुम झूठ बोल रही हो। आज तुम बहुत उदास थी। तुमने खाना भी बहुत थोड़ा खाया है। आज कुछ हुआ है मेरे बच्चे को? इतनी शांत तुम कभी भी नहीं रहती। बताओ मुझे, हम मिलकर कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे।
सर मुझे इतना बोलकर फना रोना शुरू कर देती है, जिससे विक्रम उसे जोर से हक करते हुए बोला, बोल बच्चे, मुझे आज बहुत याद आ रही है अपने माँ पापा की। लेकिन क्यों? फना बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। वो मुझे कभी भी मारते नहीं थे, वो हमेशा मुझे प्यार करते थे। उनके होते हुए मुझे कभी डर नहीं लगता था। लेकिन अब मैं रोज डरती हूँ, मुझे रोज मार पड़ती है। ये सुनकर विक्रम कुछ बोल नहीं पाता। वो बस फना के बालों में अपना हाथ फिराने लगता है। वो ना मुझे बहुत प्यार करते थे, हमेशा मेरा ध्यान रखते थे। हम लोग घूमने जाया करते थे। माँ पापा ने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब वो मुझे लेकर फॉरेन जाएंगे और वहां पर हम घूमेंगे। पापा ने मुझसे वादा किया था और मम्मा हमेशा मेरा फेवरेट खाना बनाती थी। मैं उनकी लाडली बेटी थी। लेकिन अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। मुझे आप रोज मारते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी खिलौना बनकर रह गई हूँ। कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। जिसे देखो बस मेरा यूज करना चाहता है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द और तकलीफ होती है। मैं किससे जाकर कहूँ, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। विक्रम आज कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस फना की सुन रहा था। मैं किसी से भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे मम्मा पापा हमेशा मुझे खुश रखते थे। मैं खुलकर हंस सकती थी, खुलकर रो भी सकती थी। अब तो मुझे रोने से भी डर लगने लगा है। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रोती रहूंगी? इससे बेहतर है तो मैं मर जाऊं। ये सुनकर विक्रम फना की बैक पर अपना हाथ रखता है और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा कहा, क्यों मरोगी तुम अभी मेरी हो। सर, अगर मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे जाने दोगे? फना ने रोते हुए पूछा। विक्रम ने अपने होंठ भींचते हुए गुस्से से कहा, कभी नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मुझसे दूर जाकर भी नहीं जा सकती। ये एक बात कान खोलकर सुन लो, मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हें तुम्हारी पेरेंट्स की याद आ रही है। हम बहुत ज्यादा, मैं बहुत मिस कर रही हूँ उनको। फना के आंसू पोंछते हुए विक्रम ने कहा, हम तुम्हारे घर चलते हैं। कहाँ रहती थी तुम पहले? फना ने रोते हुए कहा, उससे कोई फायदा नहीं है सर। मैं जहाँ पहले रहती थी वहां पर अब मेरे चाचू रहते हैं। उन्होंने मुझको घर से बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर विक्रम गुस्से से बोला, होता कौन है वो? फना कुछ भी नहीं बोलती। विक्रम फना को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। बस इसलिए मेरा बच्चा सुबह से इतना उदास है। आप मुझे बहुत मारते हो सर। फना ने विक्रम से शिकायत करते हुए कहा, ओके, मैं अभी से तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी ऐसा भी नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। फना ने रोते हुए कहा, सर, आप ऐसा क्यों करते हो? मैंने तो कोई भी गलती नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ सच बोला था। फिर भी आपने मुझे हिट किया। आप हमेशा मुझे जानबूझकर तकलीफें देते हो। बेबी, डॉल और कितनी शिकायत है तुम्हारी, इसलिए सुबह से रो रही हो तुम। ओके, नहीं करूंगा तुम्हें पनिश, लेकिन तुम भी गलतियां करना बंद कर दो और आज के बाद अगर मुझसे जुबान लड़ाई तो फिर से। इतना बोलकर विक्रम अपने शब्दों को अधूरा छोड़ देता है, जिसे फना उसके शब्दों का मतलब समझ जाती है। अच्छी और समझदार बच्चियों की तरह मेरी सारी बातें मान लिया करो। मैं भी तो तुम्हारी बातें मानता हूं ना। ये सुनकर फना विक्रम को घूरने लगी और बोली, सर, आप कितने बड़े झूठे हैं। आपने भी एक भी बात नहीं मानते हो सर। आप फिर से झूठ बोल रहे हो। आप मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। आप बोलते हो कि मैं आपका बच्चा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे इतना टॉर्चर करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ दिखावा करते हो। पर हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इसलिए मैं आपसे कोई उम्मीद भी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अटैच हो जाएं। मैं जब आपसे दूर जाऊंगी तब हमेशा हमेशा के लिए आपको भूल जाऊंगी। ये सुनकर विक्रम का खून खौल जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वरना उसका हाथ फिर से फना पर उठ जाता। विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों जाओगी तुम मुझसे दूर और मुझे भूलना क्यों चाहती हो तुम? कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तब देखा जाएगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम कभी मुझसे दूर जाओगे। अगर अटैचमेंट होती है तो होने दो। तुम खुद को क्यों रोक रही हो, या फिर कोई तुम्हें बोल रहा है रोकने के लिए? कौन तुम्हारा माइंड वॉश कर रहा है, तुम्हारी वो दोस्त या फिर तुम्हारा कोई आशिक?
विक्रम ने गुस्से से फना को देखते हुए उसे सवाल किया, सर, आप फिर मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? फना रोते हुए बोली, आप हमेशा यही करते हो। पहले मुझसे प्यार प्यार से बातें मनवा लेते हो और उसके बाद मुझ पर ही गुस्सा कर मुझे धमकाना शुरू कर देते हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फना विक्रम से दूर होने लगती है तो विक्रम उसे वापस अपने पास खींच लेता है और उसे सीने से लगाते हुए बोला, ओके, नहीं करता मैं गुस्सा तुम पर, तुम बस मुझसे दूर मत जाओ। ऐसा क्यों सोचती हो कि मुझसे दूर जाने से तुम खुश रहोगी? तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कितनी चालक है। इतनी मासूम सी शक्ल है तुम्हारी और दिमाग तो तुम्हारे पास है ही नहीं, सब यूज करेंगे तुम्हारा। सर, आपकी तरह यूज करेंगे ना सब मेरा, फना रोते हुए बोली। इस पर विक्रम ने दांत पीसते हुए गुस्से से फना को देखा, लेकिन वो आखिर क्या ही बोले। पहले ही इस लड़की ने रो रो कर अपनी पूरी हालत खराब कर दिया, अब सुबह से भड़की हुई है। विक्रम ने जब से फना को गुस्से में देखा था, वो समझ गया था कि उसे अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना होगा। गुस्से से ये लड़की और भड़क जाएगी। उसे फना से प्यार से ही बात करनी होगी और उसकी ये ट्रिक काम भी कर गई। फना विक्रम के फेस को देखते हुए बोली, सर, आपका भी पेरेंट्स होंगे ना? क्या आपको उनकी याद नहीं आती? विक्रम ने फना के फेस को देखते हुए उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए और बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। आज तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। तुम्हें घूमने जाना है, कहाँ जाना चाहती हो तुम? विक्रम के सवाल पर फना धीरे से बोली, मुझे नहीं पता सर, अभी मुझ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात और सर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा चालाक और क्रूएल हो। मैं तो सिंपल जिंदगी जीना चाहती थी, मुझे क्या पता था कि आप मिल जाओगे। मैं तो एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आपको पता है सर, मैं बड़ी होकर ना एक्ट्रेस बनना चाहती थी। फना ने विक्रम से अपना ड्रीम शेयर किया। विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए स्माइल के साथ कहा, तुम्हें पता है, एक्ट्रेस बनना इतना भी इजी नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक कला कुआं है, जिसके अंदर इलीगल काम होते हैं। जो जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक बाहरी दुनिया की दिखावट है। अंदर से वो दुनिया इतनी ज्यादा दर्दनाक और काली है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और तुम जैसी मासूम लड़की इसके लिए नहीं बनी है। सर, ऐसा है क्या? सर, मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है। ये कितनी खूबसूरत होती है ना। आप मिले हो क्या कभी किसी हीरोइन से? इस पर विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होती। तुम उनके सामने बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं मिला हूँ बहुत सारी एक्ट्रेस से। क्या सच में सर? फना ने एक्साइटेड होकर पूछा, आप किससे मिले हो? तुम्हें क्या लगता है किसी से मिला होगा? विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए कहा, सर, क्या आप अनीता चतुर्वेदी से मिले हो? वो फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार जिसकी एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है। वो मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर फना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन सर, वो आपसे क्यों मिलने आई थी? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊं। वो अपनी बॉडी ऑफर करने आई थी। ये सुनकर फना दंग रह जाती है और वो विक्रम को देखते हुए बोली, सर, अनीता चतुर्वेदी आपके पास क्यों आएगी? वो तो टॉप एक्ट्रेस में से एक है ना, उसे किसकी क्या जरूरत है? वो आपकी अपनी बॉडी क्यों ऑफर कर रही थी? विक्रम मुस्कुरा देता है। ये वाकई में इस दुनिया के लिए नहीं बनी है। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? सर, अनीता चतुर्वेदी के साथ आप फिजिकल हुए हो क्या? फना ने विक्रम से जैसे ही ये सवाल किया, विक्रम समझ जाता है कि फना उस पर बरसने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी उसे याद है। फना ने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद विक्रम ने उसे कैसे मनाया था, वही जानता है। इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है ये। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, मैं उसके साथ फिजिकल क्यों होऊंगा? फना ने विक्रम की आंखों में देखते हुए उसे दोबारा सवाल किया, लेकिन सर, आपने ही तो कहा कि वो आपको अपनी बॉडी ऑफर करने आई थी। आप कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुके हो? विक्रम को खांसी आ जाती है। वो फना को घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि आपकी कई तो गर्लफ्रेंड रही होगी। आपको एक्सपीरियंस भी बहुत है। जरूर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे।
फना ने विक्रम को देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके पूछा। विक्रम और फना की कन्वर्सेशन ने अब दूसरा ही मोड़ ले लिया था। इस पर विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं जाता किसी के करीब, नहीं हुआ मैं अभी तक फिजिकल। फना ने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रहे हो सर, आप पहले किसी के साथ फिजिकल हो चुके हो। मुझसे दूर हो जाइए, आपसे बात नहीं करनी। फना गुस्सा हो जाती है और वो विक्रम से दूर होने लगती है। दूर हो जाइए मुझे, आपसे बात नहीं करनी। हुँ, फना की हरकत से विक्रम भड़क जाता है। बेबी डॉल तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं फिजिकल नहीं हुआ हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं फिजिकल नहीं हुआ हूँ। सर, फिर आपको इतना एक्सपीरियंस कैसे आया? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस मैटर में आपसे बात नहीं करना चाहती। वैसे भी आप मुझे बहुत नींद आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा था और मुझे आपसे कोई सफाई भी नहीं चाहिए। आखिर आप लगते ही क्या है मेरे? अनीता चतुर्वेदी आपकी की बहुत बड़ी फैन है। उसके पास ही जाइए, आप, मेरी क्या जरूरत है? सनम ये इतने गुस्से में बोलती है और दूसरी तरफ करवट बदलकर झटके से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर के सो जाती है। वही फना ने अपने फेस तक ब्लैंकेट कर लिया था, जिससे विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो गुस्से से फना के ऊपर आ जाता है। ये लड़की मेरा दिमाग इतना क्यों खराब करती है? विक्रम गुस्से से बोला। बेबी डॉल, अगर तुम्हें सफाई नहीं चाहिए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर इतने नखरे कैसे दिख रही हो तुम? और वैसे भी एक्सपीरियंस जरूरी तो नहीं है कि फिजिकल होने से ही है। सनम कोई भी रिस्पांस नहीं करती है, जिससे विक्रम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो भी गुस्से से फना को जोर से हक कर लेता है। हालांकि इन दोनों के बीच में ब्लैंकेट एक दीवार की तरह काम कर रहा था, लेकिन फना का दाम घटने लगता है। उसे लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। बेबी डॉल, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, विक्रम ने गुस्से से कहा। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तुम क्या इमेजिन कर रही हो? तुम जो सोचती हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो चुका है। सनम अभी भी कुछ नहीं बोलती है, जिससे विक्रम का खून खौल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि फना उसे इग्नोर कर रही है। इतनी जल्दी कौन ही सो जाता है? विक्रम भी फना को अपनी बाहों में कसकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। फना को अपनी लोअर बॉडी में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। आहा, मम्मा। उसे याद आ जाता है कि रात में विक्रम ने उसके सोने के बाद उसकी नींद कैसे खराब कर दी थी। फना बेड से उठ जाती है और तभी उसके कानों में विक्रम की रोबेली आवाज जाती है। बेबी डॉल, बाहर आओ। फना जैसे ही विक्रम की आवाज सुनती है, फना गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। लेकिन अगर उसने विक्रम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, तो वह गुस्सा हो जाएगा। फना विक्रम से बात नहीं करना चाहती थी। वो विक्रम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। हू, मुझे क्यों बुला रही है सुबह सुबह? बेबी डॉल, जितना कहा जाए उतना करो। विक्रम की जैसे ही गुस्से भरी आवाज फना के कानों में जाती है, फना बेड से कूदकर उठ जाती है और उसने देखा कि उसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है। ये शर्ट विक्रम का था, जो उसकी घुटनों तक आ रहा था, और फना उस शर्ट के अंदर छुप गई थी। लेकिन वो वैसे ही चलकर कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी आंख मलते हुए मन ही मन विक्रम को कोस रही थी। फना ने अपनी आंखों को मिलते हुए धीरे से कहा, सर। फना की कर्कश आवाज सुनकर विक्रम सिर उठाकर ऊपर देखता है। फना इस वक्त छोटा सा गुड्डा लग रही थी। फना के बाल बिखरे हुए थे। शर्ट उसके घुटनों तक थी और बाजू में तो उसके दिख भी नहीं रही थी। बेबी डॉल, गुड मॉर्निंग। फना इस पर कुछ भी नहीं बोलती है। उसकी बेबी डॉल अभी भी नाराज है। विक्रम अपने होंठ भींच लेता है और वो फना को अपने पास आने के लिए इशारा करता है। फना चलकर विक्रम के पास आ जाती है और विक्रम उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। फना विक्रम से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। विक्रम ने फना से कहा, तुम चाहो तो अनीता चतुर्वेदी से ही पूछ सकती हो कि मैं उसके साथ कभी फिजिकल नहीं हुआ। सर, तभी विक्रम ने फना का फुला हुआ मुंह को सोफे के दूसरी तरफ इशारा किया। फना जैसे ही उस तरफ देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और एक्साइटमेंट में वो जोर से चिल्लाती है, अनीता चतुर्वेदी। फना के चिल्लाने से अनीता चतुर्वेदी डर जाती है।
अनीता चतुर्वेदी यहाँ पर करीबन घंटे से बैठी हुई थी। उसने फना की हर एक हरकत को देखा अपनी आंखों से। विक्रम भारद्वाज ने अनीता चतुर्वेदी को अर्जेंटली कॉल कर कर लंदन से इंडिया बुला लिया था। अनीता चतुर्वेदी विक्रम को आखिर कैसे ही मना कर सकती थी, इसलिए वो अपनी शूटिंग को बीच में छोड़कर यहाँ पर आई थी। अब उसे पता चल रहा था कि विक्रम भारद्वाज को आखिर उसे क्या बात करनी थी, क्योंकि जब से वह यहाँ पर आकर बैठी है, विक्रम भारद्वाज ने एक शब्द भी नहीं कहा था एवं एक नजर उसकी तरफ सही से देखा भी नहीं। विक्रम ने फना को बेबी डॉल कहा। अनीता चतुर्वेदी अभी तक ये नहीं जानती थी कि फना विक्रम की कौन है आखिर। विक्रम ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, उसे अब पता चल रहा था, इसलिए सिर्फ ताकि वो इस लड़की को सफाई दे सके कि विक्रम उसके साथ नहीं सोया है। व्हाट द हेल! लेकिन जाहिर तौर पर अनीता चतुर्वेदी गुस्सा नहीं कर सकती थी। फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, सर, मनिका चतुर्वेदी ये सोच रही थी कि क्या विक्रम इस लड़की का गार्जियन है, क्योंकि यह तो उम्र में बहुत छोटी है। हम बेबी डॉल, ये अनीता चतुर्वेदी ही है क्या? फना ने शक से पूछा। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। विक्रम देखता है कि फना को अभी भी उसे पर शक है, जबकि अनीता चतुर्वेदी उसकी आंखों के सामने बैठी है। विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसका दिल करता कि वो फना की गर्दन तोड़ दे। विक्रम की आंखों में गुस्सा देखकर फना चुप हो जाती है। अनीता चतुर्वेदी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बेचारी तो परेशान हो रही थी, ये सोचकर कि फना आखिर विक्रम की लगती क्या है। विक्रम फना को बेबी डॉल बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसकी महबूबा हो सकती है। लेकिन इस लड़की की उम्र तो बहुत ज्यादा कम है, ये तो अभी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई है। वही विक्रम ने फना के जबड़े को गुस्से से पकड़ लिया और उसके होठों को अपने मुंह में भरकर शक करने लगा। विक्रम ने फना के दोनों होठों को अपने मुंह में इतनी टाइटली रब किया था कि फना छटपटाने लगी। विक्रम ने फना के लिप्स पर बाइट की, जिससे फना ने विक्रम को खुद से दूर किया। सर, आप क्या कर रहे हो? अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। फना बुदबुदाई। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम ही खुद अनीता चतुर्वेदी से क्यों नहीं पूछ लेती? तुम्हारी आंखों के सामने बैठी आखिर वो कौन है? फना ने अनीता चतुर्वेदी की तरफ टुकुर टुकुर देखा कि क्या वो कोई सपना देख रही है। वो अभी भी नींद में है। जरूर अनीता चतुर्वेदी से वो कैसे मिल सकती है? उसकी तो हैसियत ही नहीं है अनीता चतुर्वेदी को सामने से देखने की। फना के लिए ये एक मैजिक से काम नहीं है। फना ने जैसे ही अनीता चतुर्वेदी को देखा, अनीता चतुर्वेदी सीधी होकर बैठ जाती है। वो फना को एक स्माइल पास करती है। फना ने विक्रम की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सॉरी, अनीता चतुर्वेदी कैसे हो सकती है? वो यहाँ पर क्यों आएगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। फना बुदबुदाई। विक्रम ने फना की कमर को कसकर पकड़ते हुए अनीता चतुर्वेदी को देखा और बोला, तुम इसे बताओ कि क्या हम दोनों कभी फिजिकल हुए हैं? ये सुनकर अनीता चतुर्वेदी हैरान हो जाती है। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आई थे कि विक्रम ने फना को कितना पैशनेट किस किया था। उसकी आंखों के सामने उसने फना को लगभग खा लिया। अनीता चतुर्वेदी को फना से इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन कि वो यहाँ पर बैठना तक नहीं चाहती थी। इस लड़की की क्या औकात है उसके सामने? ना ही इसका कोई क्लास है और ना ही इसे बात करने की कोई तमीज। उसके सामने अनीता चतुर्वेदी द टॉप एक्ट्रेस बैठी हुई है और ये लड़की ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि अनीता कुछ है ही नहीं। अनीता को ये बहुत ही इंसल्टेड लगता है। विक्रम भारद्वाज ने उसे यहाँ पर इस लड़की को एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया है। ये जानकर तो अनीता को ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटी है इसके सामने। आखिर ये लड़की है कौन? अनीता यूं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो गई थी कि विक्रम भारद्वाज ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और इस लड़की के आते ही उसके रंग भाव और ढंग सब कुछ बदल गए। विक्रम भारद्वाज ने इस लड़की को किस किया, जबकि इस लड़की ने ब्रश भी नहीं किया हुआ था। उसके बावजूद भी विक्रम भारद्वाज उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, उसे इतनी वैल्यू दे रहा है, जबकि उसके सामने एक खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी लड़की बैठी है।
उसे छोड़कर विक्रम भारद्वाज इस उबले हुए अंडे को कैसे खा सकता है? अनीता के दिमाग में और मन में क्या चल रहा था? इससे तो फना अनजान थी। फना टुकुर टुकुर एक पल के लिए अनीता चतुर्वेदी को देखती है। अनीता चतुर्वेदी ने विक्रम की सर्द नजर जब खुद पर देखी तो वो डर जाती है और एक पल के लिए उसका शरीर उसकी आत्मा को छोड़ देता है। विक्रम की नजर ही काफी थी किसी को डराने के लिए। विक्रम ने जैसे ही अनीता चतुर्वेदी को देखा, अनीता चतुर्वेदी की जुबान खुल जाती है और उसके पतले होंठ कुछ पल के लिए हिलते हैं। मैम, आप मिस्टर भारद्वाज को गलत समझ रही हैं, फिजिकली नहीं हुए हैं। ये स्टेटमेंट बोलकर अनीता चतुर्वेदी चुप हो जाती है। फना ने विक्रम की तरफ तिरछी नजरों से देखा और फिर धीरे से बोली, लेकिन सर। इस वक्त विक्रम अनीता चतुर्वेदी को फिर से देखता है, जैसे बोल रहा हो, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी? अनीता चतुर्वेदी ने डरते हुए फना को देखकर कहा, मैम, बॉस मेरे साथ फिजिकल नहीं हुए हैं। मैंने उन्हें अपनी बॉडी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। आप जो सोच रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर एक बार फिर से अनीता चतुर्वेदी शांत हो जाती है, लेकिन वो डरते हुए विक्रम का चेहरा देखती है। विक्रम के फेस पर कोई भी भाव नहीं थे, जिससे वो ये नहीं पता लगा सकती थी कि विक्रम आखिर क्या सोच रहा है। फना ने जब ये सुना तो उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ओके, जिससे अनीता चतुर्वेदी गहरी सांस लेती है। वो इतना तो समझ गई थी कि विक्रम भारद्वाज के लिए ये लड़की बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना वो इसकी गोद में नहीं बैठी होती और विक्रम भारद्वाज ने उसे लंदन से यहाँ पर फना को एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बुलाया होता, वो भी इतनी अर्जेंटली। लेकिन उसके बाद फना अनीता चतुर्वेदी से एक ऐसा सवाल कर दी जिससे अनीता चतुर्वेदी आश्चर्यचकित रह जाती है, वहीं विक्रम का तो सर ही घूम जाता है। क्या आप सच में अनीता चतुर्वेदी हैं? फना ने अनीता चतुर्वेदी को घूरते हुए उससे सवाल किया। अनीता चतुर्वेदी ने विक्रम का चेहरा देखा। वही विक्रम ने अनीता चतुर्वेदी को छोड़कर फना का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसे आंखें दिखाई। सर, अगर ये अनीता चतुर्वेदी है, तो क्या मैं इनका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? फना ने थोड़ा उछलते हुए बच्चों की तरह खुश होकर कहा। ये सुनकर अनीता चतुर्वेदी दूसरे ही पल एक बार फिर से शॉक्ड हो जाती है। वो फना को देखकर सोचने लग जाती है कि वाकई में बच्ची ही है। अनीता चतुर्वेदी को फना से जलन भी हो रही थी, क्योंकि विक्रम भारद्वाज के आसपास आज तक उसने कोई लड़की नहीं देखी थी। विक्रम इतना हॉट और डैशिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी वाला इंसान था कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती है। इसलिए ही अनीता चतुर्वेदी ने विक्रम को वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था। लेकिन विक्रम ने उसे इतना गंदे तरीके से इग्नोर किया था कि अनीता चतुर्वेदी को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। उसे लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है और कोई भी मर्द उसे पर एक नजर में ही फिदा हो जाएगा। लेकिन विक्रम भारद्वाज ने उसका ये कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया था। अनीता चतुर्वेदी विक्रम से डरती भी थी। अनीता चतुर्वेदी ने जब विक्रम को पहली बार टच करने की कोशिश की थी, तो विक्रम के आदमियों ने उसे पकड़कर उसके घुटनों के बल कर दिया था। विक्रम में अनीता चतुर्वेदी को वार्निंग दी थी। उसके बाद से अनीता चतुर्वेदी विक्रम के नाम को सुनकर ही कांप जाती थी। आज विक्रम ने जब उसे इतनी जल्दी इंडिया बुलाया, तो वो बिना सोचे समझे अपना सारा काम छोड़कर आ गई थी। उसे लगा था कि विक्रम अब उसमें इंटरेस्टेड है। वो क्या क्या सोच बैठी थी इतने ही देर में, क्योंकि अगर वो विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड बनती है तो ये अपने आप में ही एक क्वीन जैसी फीलिंग होगी। विक्रम भारद्वाज को कौन नहीं जानता था। उससे मिलने के लिए लोग तरसते थे। आज तक लोगों ने सिर्फ उसका नाम सुना है, लेकिन देख तो सिर्फ उसे चंद लोग ही सकते थे। अनीता उनमें से एक लक्की औरत थी, जिसने विक्रम के पैलेस के अंदर एंट्री ली थी। उस दिन जैसे वो खुद को बहुत ही अप्रिशिएट कर रही थी और कॉन्फिडेंस इसका थोड़ा बढ़ गया था, जो पिछली बार कम हो गया था। अनीता चतुर्वेदी ने विक्रम को देखते हुए कहा,
बॉस, विक्रम अनीता पर ध्यान नहीं देता है। वही फना अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अनीता चतुर्वेदी की तरफ आते हुए एक्साइटेड होकर बोली, प्लीज आप मुझे ऑटोग्राफ दे दो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप तो बहुत खूबसूरत हो। आपको पता है, मैं ना बड़ी होकर आप जैसी बनना चाहती थी। मैंने आपसे मिलने के लिए ड्रीम देखी थी और मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरी आंखों के सामने हैं। फना टोटली ही विक्रम को इग्नोर कर देती है। ये देखकर विक्रम का खून खौल जाता है। विक्रम ने फना का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए सर्द लहजे में कहा, क्या अब तुम्हें मुझ पर बिलीव हुआ? कल रात तुम ऐसे ही मुझ पर भड़क रही थी। विक्रम ने फना को देखते हुए अपना मुंह बनाकर कहा, सर। तभी विक्रम ने कुछ फील किया और उसने फना की शर्ट के अंदर अपने हाथों को जैसे ही डाला, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसने फना के कान पर किस करते हुए फुसफुसाती हुई आवाज में पूछा, तुमने पेटी नहीं पहनी? इस पर फना को एकदम से याद आ जाता है कि उसने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ है नीचे। फना विक्रम को देखकर शर्माते हुए बोली, सर, ये आपकी गलती है। आपने कल रात रिमूव कर दिया था। विक्रम ने दांत पीसते हुए फना को देखा और गुस्से से बोला, बेबी डॉल, मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो तुम? अगर यहाँ पर कोई जेंट्स होता तो उसे ये दिखाने के लिए आई थी तुम। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी गलती है, आपने ही ऐसा किया था। मैं तो रात में पहनकर ही सोई थी। आप ही थे जो रात में परेशान कर रहे थे मुझे। आपने मुझे एकदम से बुला लिया, तो मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने नहीं पहना हुआ है। इधर अनीता चतुर्वेदी ज्यादा कुछ तो नहीं सुन पाती है, लेकिन वो अंडरगारमेंट का जिक्र सुनती है तो वो समझ जाती है। इससे अनीता चतुर्वेदी को ये अंदाजा तो हो गया था कि फना विक्रम के कितने करीब है। ये दोनों रिलेशनशिप में है। क्या ये लड़की विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड है या फिर उनकी वाइफ है? क्योंकि जिस तरीके से विक्रम भारद्वाज उसकी केयर कर रहे हैं, उसने विक्रम भारद्वाज की ये चीज नोटिस की कि वो भी किसी को एक्सप्लेन करते हैं। किसी के बिलीवनेस के लिए वो इतना कुछ कर लेते हैं। कितनी लकी है ये लड़की जो उनकी गोद में बैठकर उनके बाजू की गरमाइश को महसूस कर सकती है। विक्रम भारद्वाज इस लड़की को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये लड़की उनको नखरे दिखा रही है और वो गुस्सा भी नहीं हो रहे, बल्कि उसे मना रहे हैं। इस फीलिंग से अनीता चतुर्वेदी को बहुत जलन हो रही थी और उसका यहाँ पर रुकना अब ऐसा हो गया था जैसे कि उसकी सांसें थम गई हो। विक्रम फना के होठों को देखते हुए बोला, आई वॉन्ना ईट यू। इस पर फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, सर, मुझे अनीता चतुर्वेदी से ऑटोग्राफ लेना है। आप छोड़िए मुझे। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, बेबी डॉल। फना वाकई में विक्रम पर ध्यान नहीं देती है और वो अनीता चतुर्वेदी के पास आ जाती है। प्लीज, प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दो। अनीता चतुर्वेदी ने फना को देखते हुए कहा, श्योर मैम, कहाँ देना है ऑटोग्राफ? तभी फना हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लग जाती है। फना विक्रम की शर्ट को देखती है जो पूरी वाइट थी। वो जल्दी से अपनी शर्ट को आगे करते हुए बोली, आप इस पर ऑटोग्राफ दे दो। अनीता चतुर्वेदी भी अपना मार्कर अपने पर्स से निकलती है और उसके बाद वो उस पर फोटोग्राफ फना को दे देती है। फना बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उछलते हुए विक्रम के पास आकर उसके गाल पर किसकर बोली, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज मैं अनीता चतुर्वेदी से मिल पाई। विक्रम फना को इतना खुश देखकर मुस्कुरा देता है। विक्रांत अनीता चतुर्वेदी की तरफ आता है और उसे बाहर चलने का इशारा करता है। अनीता चतुर्वेदी अपनी जगह से खड़ी होती है और वो विक्रम के सामने अपना सर झुकाकर उसे जेटली ग्रीट करती है। विक्रम की नजर तो फना के चहकते हुए चेहरे पर थी। फना उस शर्ट को पकड़कर गोल गोल घूम रही थी। विक्रम ने बिना अनीता चतुर्वेदी को देखते हुए उसे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट कर लिया। इस पर अनीता चौधरी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से हाँ कर देती है। वैसे भी विक्रम के आर्डर को कैसे वो मना कर सकती है। बेबी डॉल कम हेयर। फना विक्रम के पास आ जाती है। विक्रांत वहां से चला जाता है और अनीता चतुर्वेदी वापस से सोफे पर बैठ जाती है। फना विक्रम के को देखते हुए बोली, सर, देखिए ऑटोग्राफ कितना अच्छा लग रहा है ना, क्या मैं उनके साथ फोटो ले सकती हूँ? ओह नो, मेरा फोन, वो तो टूट गया है।
तभी फना विक्रम को देखते हुए बहुत ही प्यार से और बच्चों की तरह बोलती है, सर, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हो? मैं सिर्फ एक फोटो क्लिक करूंगी अनीता चौधरी के साथ। उसके बाद मैं आपका फोन आपको वापस कर दूंगी। विक्रम फना को घूर कर देखता है। फना विक्रम को बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है। इस पर विक्रम फिसल जाता है। विक्रम जैसे ही हाँ भरता है, फना विक्रम का फोन ले लेती है और उसके बाद वो विक्रम का फोन अनलॉक कर देती है। ये देखकर तो अनीता चौधरी हैरान हो गई थी कि विक्रम भारद्वाज इस लड़की को अपनी हर चीज टच करने देते हैं, अपना इम्पोर्टेंट फोन भी। इसने एक बार मांगा और इन्होंने दे दिया। ये लड़की उनका फोन अनलॉक भी कर लेती है। अनीता चतुर्वेदी को आज तक कभी किसी लड़की से इतनी जलन नहीं हुई थी जितनी उसे फना से हो गई थी। फना के सामने अनीता चौधरी खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कोई टॉप एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर एक एम्प्लॉय है। फना अनीता चौधरी के पास आई और बोली, क्या आप मेरे साथ सेल्फी लोगे? अनीता चतुर्वेदी ना चाहते हुए भी हामी भर देती है, क्योंकि विक्रम सामने ही बैठा था। अगर उसने गलती से भी फना को मना कर दिया, तो विक्रम भारद्वाज तो उसके करियर ही खत्म कर देगा और उसे इस दुनिया से गायब कर देगा। फना जैसे ही अनीता चतुर्वेदी के करीब जाती है, विक्रम ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। फना अनीता चतुर्वेदी के पास बैठकर सेल्फी लेने ही वाली थी कि उसकी नजर विक्रम की आंखों पर जाती है और फना डर से अनीता चतुर्वेदी से दूर होकर खड़ी हो गई और अचानक से वो अपने पैरों को देखते हुए और बिना सोचे समझे वो कमरे की तरफ भाग जाती है। वही विक्रम की गुस्से भरी आंखों को अनीता चतुर्वेदी ने भी देख लिया था। वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। क्या मिस्टर भारद्वाज जेलस हो रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ देखकर? अनीता चतुर्वेदी आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। एक 18-19 साल की लड़की विक्रम की गोद में बैठकर उसे कंट्रोल कर रही है, उसके साथ सेक्स करती है, उसे किस कर सकती है, उसकी फोन को टच कर पासवर्ड से फोन अनलॉक भी कर सकती है। इतना राइट तो शायद विक्रम ने आज तक खुद को भी नहीं दिया होगा। विक्रम भारद्वाज की शख्सियत से हर इंडस्ट्री का शख्स वाकिफ था। विक्रम क्या है और कैसा है, इस वजह से तो एक्ट्रेस विक्रम पर फिदा थी और अपने करियर को टॉप पर रखने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी। लेकिन अफवाह ये भी थी कि विक्रम को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, वो गे हैं। लेकिन आज अनीता चतुर्वेदी रयूमर्स रॉन्ग प्रूव होते हुए फील कर लेती है। असलियत तो ये थी कि विक्रम भारद्वाज एक लड़की को डेट कर रहा है जो उससे उम्र में बहुत कम है और बच्चों जैसी है। मैच्योर लड़कियां क्या मिस्टर भारद्वाज को पसंद नहीं है? अनीता चतुर्वेदी इस बारे में सोचने लगी। फना धीरे धीरे चलते हुए विक्रम की तरफ आने लगी। असल में फना को अपने कपड़े नहीं मिले थे, तो उसने विक्रम का ट्राउजर पहन लिया था। फना के ऊपर विक्रम का ट्राउजर एक लहंगे की तरह लग रहा था। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। फना विक्रम के पास आई और धीरे से बोली, सर, अब ठीक है? विक्रम ने फना की बेवकूफी को देखा, पर वो क्या ही बोलता। अगर डांटेगा तो रोना शुरू कर देगी। फना सुबह से बहुत खुश थी, तो विक्रम नहीं चाहता था कि उसकी बेबी डॉल जरा भी आंसू बहाए। लेकिन उसे फना को गाइडेंस देनी होगी, क्योंकि फना बहुत इमेच्योर है और शायद ऐसे माहौल में वो बड़ी नहीं हुई है, जिस वजह से वो अपने दिमाग का सही यूज नहीं करती। विक्रम का गुड्डा बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखकर विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और ये चीज अनीता चतुर्वेदी भी नोटिस कर लेती है। उसे फिर से शौक लग जाता है। विक्रम भारद्वाज स्माइल भी करता है। अनबिलीवेबल। आज उसे विक्रम भारद्वाज के बारे में बहुत कुछ पता चला। फना अनीता चतुर्वेदी के पास आकर बैठ जाती है और फिर उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। वही विक्रम की आंखें एक बार फिर से सर्द हो जाती हैं। वो अपनी गहरी आंखों से फना को घूरने लगा। फना अनीता चतुर्वेदी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है और फिर वो सेल्फी लेते हुए ऐसम स्माइल करती हैं, अपनी जीभ बाहर निकालती हैं। फना ने बहुत सारी सेल्फी ली थी अनीता चतुर्वेदी के साथ। फना निशु को दिखाएंगी और उसके सामने शो करेगी। निशु को तो यकीन ही नहीं होगा कि वो अनीता चतुर्वेदी से मिली है।
थोड़ी देर बाद विक्रम और फना एक साइड बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए, और अनीता चतुर्वेदी भी उन्हें ज्वाइन करते हुए उनके सामने वाली चेयर पर बैठी थी। नौकर ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। विक्रम ने फना की प्लेट में खुद खाना सर्वे किया और बोला, बेबी डॉल, कल रात भी तुमने थोड़ा सा खाया था। तुम कमजोर हो जाओगी। डॉक्टर ने तुम्हें हेल्दी फूड खाने के लिए कहा था ना। फना विक्रम को देखते हुए बोली, कल रात अपने ही मुझे गुस्सा दिला दिया था। इस वजह से मैंने थोड़ा खाया था, पर अब मुझे बहुत भूख लगी है। विक्रम फना को अपने हाथों से आमलेट खिलाता है, जैसा कि वो रोज 2 दिन से कर रहा था। फना अपनी डाइट में लापरवाही न बरते, इस वजह से विक्रम उसे अपने सामने बैठकर अपने हाथों से ही खिलाता है। अनीता चतुर्वेदी ये देखकर एक बार फिर से जल बुनकर राख हो जाती है। ब्रेकफास्ट की बजाय उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ फना पर था। इतना लकी कैसे हो सकता है कोई? मिस्टर भारद्वाज इस लड़की को अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं। फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, सर, मुझे बॉयल एग खाने हैं। ओके। विक्रम मेड को बॉयल एग लाने के लिए ऑर्डर देता है। बेबी डॉल, तुम ब्रेकफास्ट के बाद रेडी हो जाओ। ओके सर, हम कहीं जा रहे हैं क्या? इस पर विक्रम फना के गाल खींचकर उसे एक बार फिर आमलेट खिलाता है। आह, सर, दुख रहा है। फना धीरे से बुदबुदाई। फना के लिए उबले हुए एग आ जाते हैं और विक्रम फना को एग खिलाते हुए बोला, बेबी डॉल, आज के लिए बस, इतना ज्यादा खाओगी तो तुम मोटी हो जाओगी। सर, मैं मोटी नहीं हूँ, फना ने मुंह फूलते हुए कहा। आप कैसे सबके सामने मुझे मोटी बोल सकते हो? वो विक्रम से गुस्सा हो जाती है और अपनी जगह से उठकर वो कमरे में दनाते हुए चली जाती है। वो विक्रम ने अनीता चतुर्वेदी को देखा। अनीता चतुर्वेदी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो विक्रम को देखते हुए बोली, मिस्टर भारद्वाज, मेरी फ्लाइट का टाइम हो चुका है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। विक्रम कुछ भी नहीं बोलता और अनीता चतुर्वेदी को विक्रांत लेकर चला जाता है। इधर अनीता चतुर्वेदी को फना से इतनी जलन हुई कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने एक टैबलेट अपने मुंह में रखी ताकि वो खुद के बीपी को कंट्रोल कर सके। ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इस लड़की को, और इतने बड़े पैलेस में ये एक रानी की तरह रहती होगी। श्री विक्रम भारद्वाज इसके हर गुस्से को टॉलरेट कर लेते हैं। इधर फना चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही थी। फना ने इनर पहनी, लेकिन उसकी इनर उसे टाइट आ रही थी, जिससे फना को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फना इरिटेट और परेशान हो जाती है, उसकी सांस भी रुकने लगती है। वही इतनी देर से फना को स्ट्रगल करते हुए देखकर विक्रम तिरछा मुस्कुरा रहा था। वो फना के पास आ जाता है और उसे पीछे से हक करते हुए बोला, बेबी डॉल, क्या हुआ तुम्हें? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सर, देखिए ना, मेरी इनर नीचे जा ही नहीं रही है, मेरी सांस भी रुक रही है, फना बुदबुदा आते हुए बोली। तभी विक्रम ने फना के इनर को देखा और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम मोटी हो चुकी हो। सर, हाँ, आप बकवास क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं हुई हूँ मोटू। हुह, एंड जाइए आप यहाँ से, मुझे इरिटेट मत करिए, मैं पहले ही परेशान हूँ इसे लेकर, फना तंग होकर बोली। विक्रम ने फना के इनर को निकालकर दूर करते हुए उसे अपने करीब किया और फिर उसके उभारों को अपने हाथों से टच करते हुए बोला, देखो बेबी डॉल, इनका भी साइज इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से तुम्हारी इनर तुम्हें फिट नहीं हो रही। विक्रम फना को मिरर के सामने कर देता है और फिर उसे दिखाता है कि उसके उभार अब थोड़े इंक्रीज हो गए हैं। फना खुद को मिरर में देखती है और वो नोटिस करती है कि विक्रम सही बोल रहा है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सच में वो मोटी हो गई है? विक्रम फना की आंखों में आंसू देखता है तो उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, अब तुम रो क्यों रही हो? ये तो नॉर्मल है। सर, फिर मेरी सारी इनर छोटी हो गई है, मैं पहनूंगी क्या? और अब इंक्रीज हो गए हैं, मैं बहुत ही गंदी दिखूंगी ना। बेबी डॉल, तुम्हें किसने कहा? तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और उभरी हुई लग रही हो। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना के उभारों पर किस कर लेता है। ये तो मेरे फेवरेट हैं। विक्रम वहां पर इतनी बार किस करता है कि फना पूरी लाल हो जाती है और उसका उतना हिस्सा भी पूरा रेड हो जाता है। सर, आह,
मैं क्या पहनूंगी अब? मैं ऐसे बाहर भी तो नहीं जा सकती। सर, रुकिए, मुझे तंग मत करिए। आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? आहा, फना का रहाई। विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए न्यू अंडरगारमेंट्स का कलेक्शन मंगवा देता हूँ। तुम्हें जो पसंद आए तुम उन्हें यूज कर सकती हो। लेकिन सर, मैं अभी क्या पहनूंगी? फना ने धीरे से शर्माते हुए कहा। विक्रम की नजर तो फना के उभरे हुए हिस्से पर थी। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो फना टमाटर की तरह लाल हो जाती है। वो विक्रम को देखते हुए बोली, ऐसे मत देखिए सर मुझे। हुँ, आपकी नीयत बहुत खराब है। विक्रम फना को पीछे से हग करते हुए और उसके उभारों पर अपना हाथ रखते हुए रब करने लगता है। बेबी डॉल, शॉपिंग पर चलोगी? नो सर, आई हैव नो मनी। आह सर, प्लीज मत करिए। क्यों तंग कर रहे हो आप? बेबी डॉल, तुम इन्हें किससे छुपा रही हो? तुम्हारे साथ साथ वो भी मेरे हैं। फना के गाल जलने लगते हैं। वो धीरे से बोली, सर, प्लीज मत करिए ना, दुख रहा है। ये पहले ही इतने इंक्रीज हो गए हैं और आपकी वजह से और ज्यादा हो जाएंगे। फना के शब्दों को सुनकर विक्रम फना को पीछे से उठा लेता है और उसके बाद वो फना को लेकर कमरे में आ जाता है। विक्रम ने फना को बेड पर लेटा दिया और फिर उसके हाथों को पकड़कर उसके उभारों से हटाते हुए बोला, अब मुझे इनके साथ थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड करने दो, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे, बेबी डॉल। नो सर, आह, मम्मा। विक्रम तो फना के उभारों में ही खो गया था और उनके साथ टाइम स्पेंड कर प्ले कर रहा था। फना सिलिक वॉल को देखने लगी। सर, आप बहुत पावरफुल हो क्या? फना ने विक्रम से सवाल किया। तुम्हें क्या लगता है बेबी डॉल? सर, अनीता चतुर्वेदी आपके बुलाने पर एक बार में ही आ गई। क्या आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो? मैंने देखा था कि वो आपसे डर भी रही थी। क्या आप सबको ऐसे ही डराते रहते हो? ये सुनकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो सिर उठाकर फना के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हारी बॉडी इंक्रीज हो गई है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इंक्रीज क्यों नहीं होता? क्या तुम थोड़ा भी अपना ये बुद्धू सा दिमाग नहीं चला सकती? फना का मुंह बड़ा सा फूल जाता है। सर, आप मुझसे दूर हो जाइए, मैं बुद्धू नहीं हूँ। फिर क्या हो तुम? तुम इतनी बच्ची क्यों हो? लेकिन सर, मैं तो छोटी हूँ ना, आप इतने बड़े हो। मैं आपकी तरह थोड़ी ना सो सकती हूँ। हाँ, मुझे चीज ज्यादा समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में कभी बड़ी नहीं हुई। मैंने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा है। कभी मैंने इतनी लग्जरियस कारों को नहीं देखा है। उनके बारे में सोचती भी नहीं थी। एक एक्ट्रेस से मिलना सिर्फ एक ख्वाब है मेरे लिए, और अगर ये सपने सच हो रहे हैं तो अब इसमें मेरी क्या गलती? मैं कैसे अपना ये छोटा सा दिमाग चलाऊं? मुझे नहीं समझ में आता है। विक्रम ने फना को देखते हुए गुस्से से कहा, बाकी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जहां पर तुम्हें दिमाग सच में चलाना चाहिए वहां पर तो तुम बेवकूफ कद्दू जैसी हो। सर, आपने मुझे बेवकूफ कद्दू कहा। दूर हो जाइए मेरी नजरों से। फना ने गुस्से से विक्रम को खुद से दूर धक्का दे दिया और उठकर बैठ गई। खबरदार, जो मेरे करीब आए, मैं तो बेवकूफ कद्दू हूं ना। तभी विक्रम को रियलाइज होता है कि उसने ये फना को क्या बोल दिया। वही फना के तो आंखों से आंसू टपकने लगे थे। तभी विक्रम फना के करीब आता है और उसे टच करने लगता है। तभी फना उसका हाथ दूर करते हुए बोली, मैं तो बेवकूफ कद्दू हूं ना, क्या करोगे आप मुझे छूकर? आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते हो। मेरा दिमाग कम चलता है तो इसमें मेरी क्या गलती? आप जैसी बूढ़ी नहीं हो गई हूं मैं। ये सुनकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसने गुस्से से फना को देखते हुए कहा, अभी तुमने क्या कहा? सर, आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। आपको बूढ़ों की तरह कम सुनाई देने लगा है। विक्रम दंग रह जाता है। उसने फना के पैर को पकड़कर अपने पास खींचा और उसके हाथों को बेड पर ब्लॉक करते हुए उसके उभारों पर तेज बाइट करता है। आह! क्या बोल रही थी तुम? मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मुझे कम सुनाई देता है। हाँ सर, मैंने कितनी बार देखा है। आप हमेशा यही बोलते हो। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। क्यों? आपको एक बार में समझ नहीं आता है क्या? हु मुझे बोलते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते हो आप।
विक्रम अब इस लड़की का क्या करे? विक्रम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो फना को आखिर बोले भी तो क्या? विक्रम ने फना को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी, बेबी डॉल। विक्रम ड्रॉ से कुछ टूल्स निकालता है। देखने से साफ पता चल रहा था कि वो टूल्स कहाँ पर यूज होते हैं। उसके साथ एक स्मॉल सा रिमोट भी था। विक्रम ने उसे फना को दिखाते हुए तिरछी स्माइल के साथ कहा, ये होगी तुम्हारी पनिशमेंट। फना ने विक्रम को देखते हुए गुस्से से कहा, सर, आप मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। तभी विक्रम ने फना के होठों पर बाइट करते हुए कहा, लेकिन तुमने गलती की है। तुमने मुझसे जुबान लड़ाई है। तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती हो और जिद्दी हो चुकी हो। नो सर, आप क्या कर रहे हो? विक्रम के हाथ में वाइब्रेटर था। विक्रम के होठों पर एविल स्माइल थी। विक्रम ने फना के दोनों हाथों को कसकर अपनी टाई से बांध दिया। विक्रम ने फना के पैरों को वाइड किया और उसके बाद वाइब्रेटर उसकी बॉडी के इनसाइड साइड ट्रांस कर दिया। फना अनकंफर्टेबल हो जाती है। विक्रम फना से दूर हो जाता है। वो उसके होठों को चूमते हुए बोला, बेबी डॉल, खबरदार तुमने विदाउट मेरी परमिशन इसे रिमूव किया। इसे मैं खुद तुम्हारी बॉडी से रिमूव करूंगा। आह! विक्रम ने बटन प्रेस किया। विक्रम की धमकी से फना डर जाती हो और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। विक्रम फना को लेकर चेंजिंग रूम में जाता है और वहां पर वो खुद फना को कपड़े पहनाता है ताकि फना वाइब्रेटर रिमूव न कर सके। वही फना तो बीच बीच में कांप रही थी। फना को चलने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विक्रम उसे लेकर बाहर आता है। फिर वो लोग कार में बैठकर माल निकल जाते हैं। फना को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो इधर उधर हो रही थी। ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। विक्रम और फना कार में बैठे हुए थे और माल जा रहे थे, लेकिन फना तो गुस्से से पूरी लाल पीली हो गई थी। उसका चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ गया था, क्योंकि विक्रम उसे टॉर्चर कर रहा था। विक्रम ने अपने हाथ में जो कंट्रोलर को पकड़ा हुआ था, कभी वो उसे फास्ट कर देता तो कभी वो उसे स्लो कर देता, जिससे फना आह भरने लगती। फना ने विक्रम की तरफ रिक्वेस्ट से देखा कि मत करिए सर, प्लीज। फना विक्रम से दूर बैठी थी, जिस वजह से विक्रम फना के साथ ऐसा कर रहा था। फना ये समझकर वापस विक्रम के पास आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है, तो विक्रम ऐसा करना बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में विक्रम और फना दोनों मॉल पहुंच जाते हैं। विक्रम कार से बाहर आता है। फना भी उसके पीछे पीछे कार से बाहर निकलती है। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन विक्रम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी वो, वरना विक्रम फिर से कंट्रोलर को प्रेस कर देगा तो फना की बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल थी। फना और विक्रम अंदर आ जाते हैं और वहां पर अटेंडेंट आती है। विक्रम फना को देखते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें जो चाहिए तुम जाकर ले सकती हो। फना ने अपना सिर हिला दिया। मिस्टर भारद्वाज, आप फिक्र ना करें। आपकी गर्लफ्रेंड के लिए हमने लेटेस्ट एडिशंस को सेलेक्ट करके पहले ही रख लिया है। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है और वह विक्रम को ग्रीट करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हो गया। हेलो श्रीमती भारद्वाज। फना मैनेजर को देखती है और अपना मुंह खोलती है। वो उसकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी कि वो विक्रम की बीवी नहीं है। लेकिन उसी वक्त विक्रम ने मैनेजर को देखते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड जो चाहती है उसके सामने पेश करो। जिस पर वो अपना हाथ रखती है वो चीज सेलेक्ट हो जाएंगी। फना विक्रम की बात मानकर अटेंडेंट के साथ चली जाती है और विक्रम वहीं सोफे पर बैठ जाता है। मैनेजर उसके लिए काफी लेकर आता है। वही अटेंडेंट फना को ड्रेस दिखाने लगती है। फना इस बीच में उसे बोलती है कि उसे अंडर गवर्नमेंट भी ट्राई करने हैं। फना के लिए एक वीआईपी चेंजिंग रूम था। अटेंडेंट फना को बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स दिखाती है, जिनकी कीमत देखकर फना के तो होश उड़ जाते हैं। ये तो बहुत महंगा है, फना धीरे से बुदबुदाई। तभी अटेंडेंट ने फना को देखते हुए कहा, मैम, आप मिस्टर भारद्वाज की गर्लफ्रेंड है। आपको मनी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फना ने उस अटेंडेंट को देखा और धीरे से बोली, आप गलत समझ रही है। मैं मिस्टर भारद्वाज की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी फना को पीछे से एक गंभीर आवाज सुनाई देती है, बेबी डॉल।
दूसरे ही फना की आह निकल जाती है और उसे अपने पैरों के बीच में वाइब्रेशन फील होती है। फना का चेहरा एक बार फिर से लाल हो जाता है। तभी फना ने अटेंडेंट को देखते हुए कहा, सही कहा आपने, मिस्टर भारद्वाज मेरे बॉयफ्रेंड है, आप मुझे दिखाइए। फना ये अटक अटक कर बहुत ही मुश्किल से बोलती है, मैम, आर यू ओके? तभी फना अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने होठों को दांत के नीचे दबा लेती है और अपना सर हाँ में हिलने लगती है। आहा, हाँ हाँ, मेरा मतलब। अटेंडेंट फना को अंडरगारमेंट्स के साथ एक ड्रेस भी ट्राई करने के लिए जल्दी से फना वीआईपी चेंजिंग रूम में भाग जाती है। फना चेंजिंग रूम का दरवाजा लॉक करती है और कांपने लगती है। आहा मम्मा! फना वाल से चिपक जाती है और उसे अपने नाखूनों से नोचने लग जाती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो अपने होठों को अपने दांतों के नीचे रखकर जोर से काटती है। ये उसके लिए असहनीय था। फना घुटनों के बल बैठ जाती है। फना से अब और बर्दाश्त नहीं होता। आह! तभी एकदम से वाइब्रेशन होना बंद हो जाती है, जिससे फना का पूरा बदन पसीने से तरबतर हो जाता है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है। फना धीरे से खड़ी हुई और उसने मिरर में खुद को देखा। वो खुद से नजरें नहीं मिल पा रही थी। फना ने अपनी ड्रेस को रिमूव किया और फिर अपने अंडरगारमेंट्स को ट्राई करने लगी। फना ने सोचा कि एक बार क्या वो इसे रिमूव कर दे, लेकिन उसे नहीं आता था। फना अभी चेंज ही कर रही थी। तभी वीआईपी रूम का दरवाजा अनलॉक होता है और एक शख्स उसके अंदर एंट्री लेता है। फना ने घबराते हुए उस आदमी को देखा। अभी वो गुस्से में चिल्लाने वाली थी कि उसकी पर्सनालिटी को देखकर वो शांत हो जाती है। फना ने धीरे से कहा, सर, आप यहाँ पर। विक्रम को देखकर फना डर से पीछे हो जाती है और जाकर वॉल से चिपक जाती है। विक्रम ने फना को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके होठों को देखकर विक्रम समझ गया था। विक्रम ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसके बाद अपनी कोल्ड वॉइस में बोल, बेबी डॉल, कैसी चल रही है तुम्हारी पनिशमेंट? एक्सपीरियंस कैसा लगा तुम्हें? सर प्लीज, इसे रिमूव कर दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आप अब कभी भी बटन प्रेस कर देते हैं। मैं सबके सामने एम्ब्रेस हो जाऊंगी। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही दूर नहीं खड़ी हो, बेबी डॉल। फना अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो विक्रम एक बार फिर से बटन को फास्ट कर देता है। आह! मम्मा, नो! फना सरक कर विक्रम के करीब आने लगती है। सर प्लीज ना, रिमूव कर दीजिए। बेग मी बेबी डॉल, बेग मी बेबी डॉल, सर प्लीज। फना ने अपनी धीमी आवाज में कहा, बेबी डॉल, तुम मुझे ऐसे कन्विंस करोगी? मुझे लगता है कि तुम्हें 2-3 घंटे तक ऐसे ही रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी पनिशमेंट इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। इतनी दूर खड़ी हो मुझसे, ये डिस्टेंस मुझे अच्छा लगा। बेबी डॉल, नाइस। फना जल्दी से विक्रम के पास आ जाती है। उसी वक्त विक्रम स्पीड को तेज कर देता है, तो वहीं पर खड़ी हो जाती है। सर प्लीज ऐसा मत करिए। आह! फना जल्दी से विक्रम के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। फना विक्रम से रिमोट छीनने लगती है, लेकिन विक्रम फना से स्ट्रांग था और लंबा था। फना विक्रम के सामने बुटक्खी सी है। विक्रम के हाथ ऊपर करते ही फना ने गुस्से से विक्रम की थाई को कसकर पकड़कर अपने पास खींच लेती है, जिसे विक्रम उसकी तरफ